बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज परवीन बहुत खुश थी, इतनी खुश कि सैरी करने के बाद उसे सोया भी नहीं गया। वो बिस्तर पर लेटी लेटी बस पूरा वक्त यही सोचती रही कि आज वो इफ्तार में क्या क्या बनाएगी। हालांकि आम दिन में तो उसकी बेटी सिद्रा उसे किचन में घुसने तक नहीं देती थी कि अम्मी आप आराम करें, जो भी खाने का दिल चाहे मुझे बताएं, मैं आपको बना दूंगी। और सिद्रा की इस बात पर परवीन की आंखें भीग जाती। इसके दिल से हर लम्हा बेटी के लिए दुआएं निकलती। दुआ तो उसका दिल अपने लाडले के लिए भी हर सांस करता था। आखिर को माँ थी, ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो अपनी औलाद को भूल जाती, हालांकि इसकी औलाद उसे भूल बैठी थी। परवीन को कल ही सिद्रा ने बताया था कि कासिम भाई कल इफ्तार पर आएंगे। बस ये सुनना था और परवीन खुशी से निहाल होगी। बेटे को देखने का तस्वर ही उसे सुकून दे रहा था। उस दिन का इंतजार तो वो हर साल करती थी। वो जानती थी कि भले उसका बेटा पूरा साल मिलने न आए, मगर रमजान में ईद के लिए कपड़े देने के बहाने वो जरूर आएगा। और ईद तो उसकी होती ही औलाद को देखकर थी। और उस दिन बेटी भी किचन में जाने पर कुछ नहीं कहती थी। वो जानती थी कि अम्मी को भाई के पसंद की चीजें बनाकर खुशी मिलती है। उस दिन भी सुबह सुबह ही परवीन ने एक लिस्ट बनाकर सिद्रा को दे दी कि जब बाजार जाए तो लेते आए। साथ ही बेटी के मुट्ठी में 1000 का नोट भी दबा दिया, जो कि उसने कई महीनों की बचत से जमा किए थे। बेटी ने माना किया तो उसने प्यार से विचकार दिया। वो सब जानती थी कि कासिम को इफ्तार में क्या क्या पसंद था। सारी जिंदगी कासिम उससे फरमाइश कर करके अपने लिए इफ्तारी बनवाता था। बेटी के सामान लाते ही परवीन ने जल्दी जल्दी चीजें तैयार करनी शुरू कर दी। खटाई वाले छोले, प्याजी पकोड़े, आलू के समोसे, खीर, आलू चाप, अंडे के पकोड़े, दही बल्ले, उसने सब ही कुछ तैयार कर लिया तो दिल से मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि कासिम ये सब चीजें एक दिन में देखकर खुश हो जाएगा, वरना पहले तो वो हर रोज एक ही चीज बना पाती थी। अभी इफ्तार में घंटा भर बाकी था। आज उसने बेटी को भी कोई काम नहीं करने दिया था। जबरदस्ती बेटी ने शरबत और फ्रूट चाट बनाई थी। अब दोनों मिलकर इफ्तार के दस्तरख्वान पर कासिम का इंतजार करने लगी। परवीन पहले कासिम के साथ अपने शोर के छोड़े घर में ही रहती थी। 2 कमरों का घर था, अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। शोर ने बेटे बेटी की शादी जिंदगी में ही कर दी थी। बेटी सिद्रा भी शादी करके पास के मोहल्ले में गई थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। कासिम की 2 बच्चियां थी और सिद्रा के घर कोई औलाद न थी। परवीन ने सोचा था कि बकिया जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी, मगर वो हुआ जो परवीन ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। अभी शोर को गुजरे चंद माह भी न हुए थे कि घर में खामोशी सर्द मोरी छा गई। परवीन को समझ ही नहीं आता कि आखिर बहू क्यों ऐसे खाना देकर कमरे में बंद हो जाती है। पहले तो वो दोनों घंटों बातें करती थी। वो चाय को आवाज लगाती तो कई आवाजों के बाद बहू मुंह टेढ़ा करके चाय उसके सामने पटक जाती। वो समझ ही नहीं पाती कि अचानक ये क्या हुआ है। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। वो ना कासिम से शिकवा करती ना सिद्रा को बताती। फिर होने ये लगा कि कासिम भी आकर अपने कमरे में चला जाता। वो सारा दिन कासिम का ही तो इंतजार करती थी और अब वो भी उससे बात ना करता तो वो दिल ही दिल में रो पड़ती। वो कासिम को नाश्ता अपने हाथ से बनाकर देती थी। इस बहाने बेटे को जी भर के देख लेती। बहू का भी वो हर मुमकिन ख्याल रखती। सब्जी गोश्त सब बना देती। दूध की दुकान से दही दूध भी ला देती। बच्चियों के भी खूब लाड उठाती। मगर वो समझ ना पाती कि बहू बेटा उससे नाराज क्यों रहने लगे हैं। और फिर एक दिन ये उकदा भी खुल ही गया। कुछ बातें कभी ना खुले तो कितना अच्छा हो, कम से कम रिश्तों पर मान तो बना रहता है। वो उस दिन किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी कि बहू की तेज आवाज किचन तक आने लगी। हाँ तो सुन ले, अच्छा ही है। शायद कासिम उसे रोक रहा था। नहीं होता गुजारा मेरा इन 2 कमरों में, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, इनके लिए अलग कमरा चाहिए। ये बहू की आवाज थी। हाँ तो वो अम्मी के साथ ही तो सोती हैं। कासिम ने जवाब दिया था। बच्चियां पढ़ती हैं, उन्हें दिन भर रात भर पढ़ना होता है और तुम्हारी माँ सारी रात खांसती रहती है। मेरे बच्चों की नींद खराब होती है। फिर छुट्टी वाले दिन भी फजर से जगा देती हैं। हर काम में रोक टोक करती हैं। बच्चियां चिड़चिड़ी हो गई हैं। मैं तो परेशान आ गई हूँ।
बस ये सब सुनकर परवीन के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू रवा हो गए। अब बेटे के जवाब से ही कुछ उम्मीद थी। हाँ तो मैं क्या करूं, कहाँ छोड़ूं जाकर उन्हें। इतनी जेब नहीं कि ऊपर घर बनवा सकूं। रोज रोज की बहस से तंग आ गया हूं मैं। ये कहते कासिम बाहर निकल गया था और पीछे किचन में बेटे के लिए नाश्ता लिए खड़ी परवीन बेटे को गम से देखती रह गई। बेटा मैंने ये बरामदे में चारपाई लगा ली है, अंदर बहुत गर्मी लगती है, जी बोझल रहता है। ये खुली फिजा में सोऊंगी तो सुकून मिलेगा। उस शाम काम से वापसी पर परवीन ने दुखी दिल से बेटे को कहा था। अंदर कहीं मान था कि बेटा साफ मना कर देगा, मगर जब बेटे ने कहा कि अच्छा अम्मा जैसे तुम्हारी मर्जी, तो परवीन का सारा मान टूट गया। वो पूरी रात उसने रोते हुए गुजारी। उसे किसी से शिकवा न था। उसके फैसले के बाद बहू का भी मूड ठीक हो गया था, मगर फिर भी उसका दिल दुख रहा था। शायद औलाद का मान ही ऐसा होता है। अगले दिन इतवार था। बेटी मिलने आई तो माँ को ऐसी हालत में देखकर तड़प उठी। कासिम भी छुट्टी की वजह से घर पर था। जिंदगी में पहली दफा बहन भाई का झगड़ा हुआ। परवीन रोकती रह गई, बहू भी बीच में कूदी। इतना ही रहम आ रहा तो अपने घर ले जाओ, और सिद्रा फिर रुकी नहीं। परवीन के लाख इनकार के बावजूद वो उसे अपने घर ले गई। शुरू में कासिम हर हफ्ता माँ से मिलने आता। माँ की आंखें भी बेटे को देखकर ठंडी हो जाती। कुछ भी था उसे बस उसमें कासिम की कोई गलती न दिखती थी। परवीन सोचती कि उसका बेटा मजबूर था और क्या करता भला। वो कासिम को कहती कि बच्चियों को भी मिलवा दिया कर। फिर ऐसा हुआ कि कासिम और उसके बीवी बच्चे महीनों में आते और अब तो वो बस रमजान में ईद पर रही आते। कासिम हर साल ईद पर माँ को एक जोड़ा कपड़े चप्पल देता था, जिसे परवीन आंखों से लगाकर रखती थी। उसका बहुत दिल चाहता था कि बेटे से मिले, उसके बीवी बच्चों से मिले, मगर एक इलाके में रहने के बावजूद वो मजबूर थी। शुरू में उसने कोशिश की थी कि वो एक नजर देख आए उन सब को, मगर उसे जल्द ही अंदाजा हो गया कि वहाँ अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं। फिर सिद्रा और दामाद उसका इतना ख्याल रखते कि वो सोचती कि अल्लाह ने उसके लिए कैसा रास्ता बना दिया। अल्लाह सबब बना ही देता है अपने बंदे के लिए। अजान का वक्त होने वाला था। परवीन माही भी आपकी तरह बेटे का इंतजार कर रही थी। सिद्रा और उसकी शोर भी दस्तरखान पर मौजूद कासिम की फैमिली का इंतजार कर रहे थे कि दफातन सिद्रा का फोन बजा। परवीन का आंखें उम्मीद से चमक उठी, मगर सिद्रा ने जैसे ही फोन बंद करते कासिम का पैगाम दिया कि भाई आज नहीं आ सकता, भाभी के भाई ने इफ्तार पार्टी पर बुला लिया है, वो इंशाल्लाह ईद में जरूर आएंगे, कपड़ा वो कल ही किसी के हाथ भिजवा देंगे। तो परवीन की आंखों की उम्मीद बुझ गई, दिल खून के आंसू रोने लगा और परवीन भीगी आंखों से रोजा खोलते बस यही सोचे जा रही थी कि मुझे कपड़े का क्या करना, मेरे लाल मैं तो तुझे देखने को जीती हूँ, बस जहाँ रहे खुश रहे, शाद आबाद रहे, तुझे कोई गर्म हवा भी न लगे। इफ्तार के वक्त मांगी दुआएं अल्लाह जरूर कबूल करता है। परवीन फिर अपने बेटे के लिए क्यों न दुआ करती।